बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। NN24 न्यूज़ HD के साथ मैं हूँ अरीश नदीम। बुलेटिन का आगाज करते हैं नाज़रीन। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको अफसोसनाक खबर से आगाह करते चले हैं और बुलेटिन में बात होगी सबसे पहले तहसील कमालिया थाना बुस्सी की हदूद की, जहाँ पर एक नामालूम 20 साल लड़की की सरकटी लाश बरामद हुई है। तफसीलात बताएंगे ब्यूरो चीफ टोबा टैक्सिंग मियां खालिद सुल्तानी। जी बिल्कुल, तहसील कमालिया के नवाही इलाका बुसी काठियाँ के नज़दीक खूह कुकड़ावाला के करीब दरियाए रावी से 20 साला नौजवान नामालूम लड़की की सरकटी लाश बरामद हुई है। अहलियान इलाका ने 15 पर कॉल की, जिस पर थाना बुसी पुलिस के SHO महर अली रजा संपाल और उनकी टीम ने फौरन रिस्पॉन्स देते हुए जाए वक़ूआ पर पहुंचकर कानूनी कार्रवाई का आगाज़ कर दिया। 1122 की कॉल पर रेस्क्यू 1122 की टीमों ने भी फौरन रिस्पॉन्स दिया और मौके पर पहुंचकर नामालूम लाश को रेस्क्यू करने के बाद THQ अस्पताल कमालिया मुंतकिल कर दिया। मियां खालिद सुल्तानी, NN24 न्यूज़, टोबा टेक्सिंग। बुलेटिन में बात होगी जी मेड़ के करीबी गांव की, जहां पर रहायशियों की जानिब से पुलिस के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया गया। गांव गुंजा के रहायशियों ने 15 पुलिस की जानिब से गिरफ्तार नियाज अहमद जतियाल की गिरफ्तारी के खिलाफ वर्षा मर्द खवातीन सिंध प्रेस क्लब मेड़ पहुंचकर एहतजाज किया। रहायशी अब्दुल लतीफ जतियाल, मोहम्मद असलम, सिकंदर अली, बिलाल, जरीना, वजीरा, हसीना और दीगर की जानिब से सिंध प्रेस क्लब मेड़ पहुंचकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और मुबैना तौर पर इल्जाम लगाया गया कि जमीर गाछी, हुसैन गाछी और जाहिद गाड़ी की जानिब से जुए के पैसों के लिए झूठी NC पर मेड़ 15 पुलिस ने हमारे चचा नियाज अहमद जतियाल को बेगुनाही गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने कहा कि हम गरीब शरीफ शहरी हैं। क्रिकेट जुए चलाने वाले बासर जमीर गाछी और जाहिद गाड़ी के कहने पर पुलिस हमें तंग कर रही है। मुतासरा मर्द खवातीन ने SSP दादू, DIG हैदराबाद और IIG सिंध से मुतालबा करते हुए कहा कि मामले की तहकीकात करवाकर क्रिकेट जुए के पैसों के लिए झूठी NC दर्ज करवाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करके हमें इंसाफ फराहम किया जाए। अब आपको बताएं तो पंजाब इमरजेंसी सर्विस एकेडमी लाहौर में सालाना इंटरनेशनल सर्च चैलेंज का इनेकाद किया गया। वॉलंटियर सर्च चैलेंज का इनेकाद मेहमान खास खुसूसी ख्वाजा सुलेमान रफीक वजीर बराए स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन थे। सर्च चैलेंज में नेशनल और इंटरनेशनल रजाकारान की टीम्स ने भरपूर शिरकत की। टीम्स ने सर्च चैलेंज के मौका पर इब्तदाई तबी इमदाद की फराहमी के साथ बाहिफाजत मुंतकली, बिल्डिंग कोलैप्स की सूरत में दब जाने वाले मुतासरीन को लोड लिफ्टिंग के जरिए निकालने, वाटर रेस्क्यू, छोटे और बड़े पैमाने पर लगने वाली आग पर बर वक्त काबू पाने के तरीकों का अमली मुजाहरा किया। सेक्रेटरी रेस्क्यू डबल डॉक्टर रिजवान नसीर ने खिताब करते हुए कहा, रेस्क्यू रजाकार हमारा कीमती असासा है। महफूज मुआशरे के क़याम में रेस्क्यू रजाकारों का कलीदी किरदार है। इन्होंने रजाकारों को तलकीन की कि वो अपने इर्द गिर्द माहौल को साफ सुथरा रखें, शजरकारी मुहिम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। बामुकाम पंजाब इमरजेंसी सर्विस एकेडमी लाहौर में मुनक्किदा इंटरनेशनल सर्च चैलेंज में 62 टीम्स में MC जोहराबाद की टीम ने बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए 5वीं पोजीशन हासिल की। याद रहे, इंजीनियर हाफिज अब्दुल रशीद ने बताया कि पंजाब इमरजेंसी सर्विस एकेडमी लाहौर में सालाना इंटरनेशनल वॉलंटियर सर्च चैलेंज में MC जोहराबाद की सर्च टीम ने नुमाया पोजीशन हासिल की है। अब आपको हम खबर देंगे जी नौ कोर्ट से, जहां पर दुकान में शॉर्ट सर्किट के बायस आग लग गई। मीरपुर खास जाने वाली मेन शाहराह रॉयल गार्डन के करीब जामन घिची की दुकान में सर्किट शॉर्ट होने के बायस आग लग गई, जिससे लाखों रुपए मालिक का सामान जलकर खाकसतर हो गया। टाउन कमेटी की फायर ब्रिगेड टीम ने मौका पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। दुकानदार के मुताबिक 80 लाख रुपए मालिक का सामान जलकर खाकसतर हो गया है। नौ कोर्ट से मीरपुर खास जाने वाली मेन शाहराह घिची गार्डन के करीब ये वाकया पेश आया, जहाँ पर शॉर्ट सर्किट के बायस आग लगी। दुकान मालिक का कहना है कि 80 लाख रुपए मालिक का सामान जल के राख हुआ है, जिनमें घी, चीनी, आटा, दालें, सिगरेट और दीगर सामान शामिल है। आग लगने की इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम्स मौका पर पहुंच गई, जिसकी निगरानी साजिद कायम खानी ने खुद की और आग पर काबू पाया, मगर सामान मुकम्मल जल गया, जबकि दुकान की छत भी आग के बायस खतरनाक सूरत हाल इख्तियार कर गई। हरुणाबाद से आपको बताएंगे, जहाँ पर सरबराह ज़िया मोहम्मद एजाजुल हक ने मीडिया से गुफ्तगू की। सरबराह मुस्लिम लीग ज़िया मोहम्मद एजाजुल हक MNA ने व्हाइट हाउस में अवामी प्रेस क्लब के सीनियर साथियों के वक्त से खुसूसी गुफ्तगू की। कहा, सोशल मीडिया को फिरवार करार देते हुए कहा कि अगयार इसे पाकिस्तान के खिलाफ हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। कुछ नादान पाकिस्तान लाइलमी में इनके आलाकार बनते जा रहे हैं, जो कि खतरनाक अमल है। उन्होंने अली अमीन गंडापुर को मशवरा दिया कि सियासी मार्च को तसादुम का रंग न दिया जाए और एहतजाज को पुरअमन रखने की जरूरत पर भी ने जोर दिया। एजाजुल हक ने कहा कि सूबे और जुबानें पहचान के लिए हैं, लेकिन इनकी बुनियाद पर तफरीक पैदा करना किसी भी सूरत मुनासिब नहीं। पाकिस्तानी कौम को तकसीम करने की बजाय इत्तेहाद को फरोग देना चाहिए, क्योंकि नफरत, तासुब और इंतशार मुल्क के मुफाद में नहीं है। एहतजाज में पुलिस पर तशद्दुद, पंजाबी होने पर तानो तशनी को अफसोसनाक करार देते हुए एजाजुल हक ने सियासी जमातों को जिम्मेदारी का मुजाहरा करने की भी तलकीन की। उन्होंने मजीद कहा कि पाकिस्तान के इत्तेहाद और इस्तेहकाम पर जोर देता हूँ, लेकिन लसानी और सूबाई तासुबात को मुल्क के लिए खतरा भी करार देता हूँ। मुल्क दुश्मन अनासर सोशल मीडिया के जरिए पाकिस्तान के खिलाफ मुनज़्ज़म सरगर्मियां अंजाम दे रहे हैं।
फैसला आबाद से आपको बताएंगे जहां पर महकमे पुलिस में प्रमोशंस का सिलसिला जारी है। महकमे पुलिस के बहादुर और निडर फर्ज शनास राना मुदस्सर हफीज की एसआई प्रमोशन फरी ने मुबारकबाद पेश की गई। याद रहे अंजुमन तलबा इस्लाम के रहनुमा राशिद जरशानी इंसारी ने मुबारकबाद पेश की और सीपीओ फैसला आबाद और आईजी पंजाब का भी शुक्रिया अदा किया। पंजगोड़ से आपको बताएंगे जहां पर दूसरा बड़ा सेमीफाइनल मैच खेला गया। सफा राइस मिल नॉकआउट टूर्नामेंट का दूसरा बड़ा सेमीफाइनल चितकान पंजगोड़ के मर्कजी ग्राउंड में सफा राइस मिल के ऑनर आसिफ बलीदी की सरबराही में नॉकआउट टूर्नामेंट में आजाद क्लब गरमकान और सूरज क्लब खुदाबान के मबैन सेमीफाइनल मैच खेला गया। मैच के मेहमान खास तैयब जहरी बलोच थे। खुसूसी मेहमान केस्को पंजगोड़ के एसटीओ मोहम्मद इकबाल सोहराबज़ई मौजूद थे। मेहमान खास के हमरा हाजी मुस्तफा, इंजीनियर गहराम बलोच और मुजम्मिल बलोच समेत आकिब नवाज भी मौजूद थे। मैच के दौरान दोनों टीम्स ने जबरदस्त मैच का मुजाहरा किया। मैच के आखिर तक दोनों टीम्स बराबर रहीं। मैच का फैसला पेनल्टी किक से हुआ, जो कि आजाद क्लब गरमकान के गोलकीपर ने पहले किक सूरज क्लब खुदाबान क्लब के खिलाड़ी का रोक लिया और फिर आजाद क्लब गरमकान ने सूरज क्लब खुदाबान को एक पेनल्टी किक से जीत लिया और फाइनल में क्वालिफाई किया, जिसके बाद तमाम खिलाड़ी अपने अपने किक गोल करने में कामयाब हुए। सफा राइस मिल की जानिब से पंजगोड़ की आवाम और फुटबॉल और स्पोर्ट्स के शौकीन को इस्तलाह भी दी गई। फाइनल मैच सफा राइस मिल की टीम और आजाद क्लब गरमकान के मबैन खेला जाएगा। सराय नौरंग के अब्दुल वहाब ने कहा मिजाज अपने नाम कर लिया। अब्दुल वहाब खान मोहल्ला दरमा खैल सराय नौरंग ने तलाबते कराम पाक और अजान का बनमुजबीन सतह पर मुकाबला जीत लिया और अब सूबाई सतह पर मुकाबले में हिस्सा लेगा। अवामी समाजी हलकों की जानिब से अब्दुल वहाब खान और इनके वालिदैन को मुबारकबाद भी पेश की गई। अफसोसनाक खबर शामिल करेंगे जी समारोह से, जहां पर दो मोटरसाइकिल्स के मबैन खौफनाक तसादुम का वाकया पेश आया। मेघवाड़ बरादरी के 3 अफराद शदीद जख्मी हो गए, जबकि एक जख्मी को हैदराबाद हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। समारोह नज़र उमरकोट रोड पर इंट्री गेट पर दो मोटरसाइकिल्स में आमने सामने से जोरदार टक्कर हो गई। नतीजे में दो मोटरसाइकिल्स पर सवार मेघवाड़ बरादरी के शबीर वाचर के रहायशी 20 साल के दिलीप वल्द शोजी और बिरोहीबाद के रहायशी 22 साल राजेश वल्द नानची 30 साल के नानक वल्द वालची मेघवाड़ सख्त जख्मी हुए। हादसे की इत्तला पर समारोह पुलिस हादसे वाली जगह पर पहुंच गई। तीनों जख्मियों को समारोह हॉस्पिटल मुंतकिल किया, जहाँ तबी इमदाद जख्मी नानक मेघवाड़ को हैदराबाद हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। जंग से आपको बताते चले, जहाँ पर फजल हैदर सियालवी जंग में तशरीफ लाए। चेयरमैन शम्सो कमर फाउंडेशन आस्ताना आलिया सियाल शरीफ साहबजादा मोहम्मद कासिम सियालवी की हिदायत पर मर्कजी सेक्रेटरी जनरल और फाइनेंस फजल हैदर सियालवी की यूनिट पीर बहलोल जिला जंग आमद हाजी मोहम्मद रियाज सियालवी फाइनेंस सेक्रेटरी शम्सो कमर फाउंडेशन यूनिट पीर बहलोल, जो कि गुज़िश्ता दिनों अपनी जिंदगी की बासी हार गए थे, इनकी कब्र अनवर पर चादर चढ़ाई गई, मग़फ़िरत के लिए दुआ की। इसके बाद आलम शेर सियालवी मीडिया सेक्रेटरी शम्सो कमर फाउंडेशन यूनिट यूसी मसन की वालदा मोहतरमा के लिए भी फातिहा ख्वानी की गई और इस मौका पर कंप्यूटर ऑपरेटर हेड ऑफिस की हुसैन जिया सियालवी यूनिट पीर बहलोल की तमाम कबीना और दीगर कारकुनान भी इस मौका पर मौजूद थे। इस मौका पर फजल हैदर सियालवी का कहना था कि शम्सो कमर फाउंडेशन का हर कारकुन हमारा असासा है, मगर हाजी मोहम्मद रियाज सियालवी जैसे कारकुन की खिदमत काबिल तहसीन है। आखिर में इनकी दर्जात की बुलंदी के लिए भी दुआएं की गई। मजीद आपको बताते चलें जी डेरा इस्माइल खान से, जहाँ पर मौलाना फजलुर रहमान ने मदारस पर तरमीमी बिल के हवाले से अपना इज़हार ख्याल किया। आप मेरे मदरसे को शिद्दत की तरफ धकेल रहे हैं, आप मेरे मदरसे को इंतहा पसंदी की तरफ धकेल रहे हैं। ये तो हम हैं जो काबू हैं और तय करते हैं कि नहीं, हमने आईन और कानून के साथ चलना है और हमने पाकिस्तान की रियासत के साथ चलना है। उल्टी बातें करते हो, इल्जामात लगाते हो, हमारे खूबसूरत चेहरे को आप बददिमाग अंदाज से पेश करते हो। कोई ऐसा फोरम नहीं है जहां इस बात पर भी बहस की जाए कि दहशतगर्दी आप पैदा कर रहे हैं या दहशतगर्दी हम पैदा कर रहे हैं। मीडिया है और जोर जबरदस्ती से इस्तिलाहात है गढ़े जा रहे हैं और हम पर मुसल्लत किए जा रहे हैं। तो मेरे भाइयों, ये एक जंग है। अगर आपने इल्हाद के रास्ते रोकने हैं, जदीदियत के नाम पर इल्हाद का रास्ता रोकना है, जदीदियत के नाम पर इर्तिदाद का रास्ता रोकना है, तो फिर मदरसे की बका उसके लिए लाजिम है और हतमी लाजिम है। फिर इस मदरसे की बका की हम जंग लड़ रहे हैं। हमने आपके खिलाफ। और डेरा इस्माइल खान में जमीयत उलमा इस्लाम के कारकुनान की जानिब से अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। जमीयत उलमा इस्लाम के मर्कजी रहनुमा और मर्कजी कोऑर्डिनेटर इंजीनियर ज़ियाउर रहमान ने पेशावर कॉन्फ्रेंस के हवाले से कारकुनान और अवाम उन्नास के नाम अहम पैगाम जारी कर दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जमीयत उलमा इस्लाम के हमारे कारकुनों के लिए बिलखुसूस और तमाम KPK और पाकिस्तान के अवाम के लिए बिलउमूम एक अपील भी है, एक दावत फ़िक्र भी है। जमीयत उलमा इस्लाम की तरफ से एक दावत भी है कि 8 दिसंबर को पेशावर में जमीयत उलमा इस्लाम के ज़ेर एहतमाम जो इसराइल मुर्दाबाद कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हो रही है,
آپ سب کو معلوم ہے کہ جس طرح غزہ کے اور فلسطین کے مسلمانوں پر ایک ظلم و ستم کا ایک بازار اسرائیل نے گرم کیا ہوا ہے، ہم پاکستانی عوام مسلمان ہم شاید غزہ اور فلسطین تک خود نہ پہنچ سکیں، لیکن ہم ان کی آواز تو بن سکتے ہیں۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے NN 24 نیوز HD، کیونکہ ہم پہنچاتے ہیں ہر خبر اپنے کے ساتھ۔